बोध गया स्थित महाबोधि महाविहार में बौद्ध समुदाय और समर्थक आमरण अनशन पर हैं। उनकी मुख्य मांग है कि मंदिर का प्रबंधन पूरी तरह से बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए। इस मुद्दे को समझने से पहले हमें महाबोधि महाविहार का इतिहास जानना होगा, तो हमें इस मुद्दे को समझने में आसानी होगी। बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। सम्राट अशोक, जो मौर्य वंश के सबसे अधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय शासक थे, उन्होंने भगवान बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा और निष्ठा और सम्मान प्रकट करने के लिए इस पवित्र स्थल पर महाविहार और स्तूप का निर्माण करवाया था। बोध गया के इस महाविहार को वर्तमान स्वरूप 5वीं और 6वीं शताब्दी में गुप्त राजाओं ने अपनी श्रद्धा प्रकट करने हेतु दिया था। उसके बाद 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान बौद्ध अनुयायी वंश पाल वंश, उसमें खासकर धर्मपाल और महिपाल के शासन में महाबोधि महाविहार का जीर्णोद्धार किया गया। 13वीं सदी के बाद पाल वंश के पतन के साथ ही महाबोधि मंदिर उपेक्षित हो गया। इसके बाद बर्मा, यानी कि जो अभी म्यांमार के नाम से जाना जाता है, उसके शासकों ने कई बार इसका जीर्णोद्धार करवाया। 14वीं शताब्दी के राजा सिथु ने इस मंदिर को फिर से निर्माण करवाया था। 19वीं शताब्दी में बर्मी राजा मिंदोन मी ने मंदिर को ठीक करने के लिए पुनर्निर्माण का कार्य करवाया था। 1880 के दशक में ब्रिटिश काल में श्रीलंका और बर्मा के बौद्ध भिक्षुओं ने मंदिर की पुनर्स्थापना के लिए अपील की, जिसके बाद ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में जीर्णोद्धार किया गया। महाबोधि मंदिर बोध गया में उसी स्थान पर स्थित है जहां भगवान गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। तो ये था महाबोधि महाविहार का इतिहास। अभी इस मंदिर को लेकर 13-14 दिनों से जो उपवास पर उतरे हैं बौद्ध समर्थक, उनका क्या समस्या है उस पर हम बात करेंगे। वेलकम टू द नुक्कड़ नेटवर्क। बौद्ध समुदाय की मुख्य मांग है कि मंदिर का प्रबंधन पूरी तरह से बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए, जिससे कि वर्तमान में ब्राह्मण पुजारियों का प्रभाव समाप्त हो। आंदोलनकारियों का आरोप है कि महाविहार के दान और संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है और वे चाहते हैं कि इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। इस आंदोलन को स्थानीय नेताओं और समाज के विचारकों का समर्थन हासिल है, लेकिन अब तक राज्य और केंद्र सरकारों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। महाबोधि मंदिर का प्रबंधन वर्तमान में बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति BTMC द्वारा किया जाता है, जिसमें 9 सदस्य होते हैं। उसमें से 5 हिंदू और 4 बौद्ध हैं। आंदोलनकारियों की मांग है कि इस समिति में बौद्धों का बहुमत हो और मंदिर का नियंत्रण पूरी तरह से बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए। अब मुझे लगता है कि भारत में ऐसा लौता संस्थान होगा जहाँ पे दूसरे धर्म के लोग, एक धर्म की धरोहर को मैनेज करने के लिए दूसरे धर्म के लोग वहाँ पे रुके हुए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1954 को अपने एक वक्तव्य में महाबोधि मंदिर के प्रबंधन में पुजारियों के नियंत्रण पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि वैदिक परंपरा में मंदिर की अवधारणा नहीं थी और महाबोधि विहार जैसे बौद्ध स्थलों पर हिंदू पुजारियों का कब्जा ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से अनुचित है, जो बौद्ध समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन है। महाबोधि मंदिर प्रबंधन नियम 1949 बिहार सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। आंदोलन को विभिन्न संगठनों और नेताओं का व्यापक समर्थन प्राप्त हो रहा है। आरजेडी के विधायक सतीश दास ने इस आंदोलन का समर्थन किया है। सामाजिक संगठन वंचित बहुजन अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। धार्मिक नेता महाराष्ट्र से भिक्षु भदंत ज्ञान ज्योति महाथेरो ने सैकड़ों भिक्षुओं के साथ आंदोलन स्थल पर पहुंचे हैं। इसके अलावा गोरखनाथ परंपरा के योगी सूरजनाथ ने भी आंदोलन का समर्थन किया है। महाबोधि मुक्ति आंदोलन के लिए हमारा पूरा समर्थन एवं सहयोग है। इसके अलावा देश के विभिन्न राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना से हजारों लोग आंदोलन का समर्थन देने के लिए बोध गया पहुंच रहे हैं। आंदोलनकारियों की तबीयत लगातार बिगड़ रही है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तो ये था पूरा मामला। आपको क्या लगता है, क्या ये महाबोधि महाविहार अशोका से लेकर अभी तक जितने भी बौद्ध
राजाओं ने बनाया है उस पर एक दूसरी संप्रदाय के लोग पुजारी अगर उस पर इस तरह का कब्जा जमाएंगे तो क्या सरकार को इस मामले में दखल नहीं देनी चाहिए। हालांकि 1949 एक्ट सरकार के द्वारा ही बनाया गया है, लेकिन अभी वक्त आ गया है कि अगर इतना बड़ा विरोध हो रहा है तो उस पर बातचीत फिर से शुरू हो। बस ये बात यहीं हम अधूरी छोड़ते हैं और आप भी इस मामले में अपनी राय दे सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय रख सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि एक संप्रदाय और दूसरे संप्रदाय के बीच समरसता बनी रहनी चाहिए तो बनी रहने के लिए स्टेट या तो फिर केंद्र सरकार को इस मामले में दखल देना बहुत ज़रूरी हो गया है। थैंक यू, धन्यवाद।